नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस का पेपर सेकंड शिफ्ट की आंसर की हिंदी की आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर आपका शुष्क होगा। शुष्क शब्द जो है तत्सम शब्द है। 45 का, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? तो कौमुदी और ज्योत्सना जो होते हैं वो चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। और नेक्स्ट देखिए, 46वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी, आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं विद्यार्थियों। और नेक्स्ट देखिए, 47वां, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्बाध होता है आपका, इसका आंसर होगा विवाद रहित तो होता है एक, तो निर्विवाद तो इसका निंदा, निर्बाध निंदा और विवाद रहित आंसर होगा। ये जो निर्विवाद होता है ये विवाद रहित होता है। और नेक्स्ट देखिए, 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें पहला ही वाला है, तुम मेरी तरफ क्यों ऐसा आना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर यही है। 49वां देखिए, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये ए वाला आपका राइट आंसर होगा। 50वां देखिए, 50वें का, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुएं होगा। ये आपका ये वाला सही होगा, वधुएं, बी वाला। 51वां, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। तो माँ के लिए दी, यहाँ पे संप्रदान कारक आएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो रेखांकित वाक्य है तो बच्चे को दी, संप्रदान आएगा। 52वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर उल्लू शब्द जो होगा वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव पूछा गया है। आगे देखिए, प्रश्न 53वां क्या कहता है? निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका देखो, ये बाद बाकी सभी सही हैं और इसका ए वाला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 55वां देखिए, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर देखो और सब ये वाला आपका राइट आंसर होगा, डी। 56वां देखिए, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर होगा। इसका कवि प्लस ईश्वर, ये ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 57वां, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और चिन्ह ही पूछा गया है और बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे देखो गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। 59वां देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया, देखो रमेश ने खिलौना खरीदे, हाथी सो रहा है, राम मंदिर अयोध्या में बना है। तो देखो इसका ए वाला आपका राइट आंसर होगा, 59 का ए। 60वां देखिए, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक प्लस ई आएगा भौतिकी में और इक नहीं आएगा, ये गलत है। ए वाला आपका राइट आंसर होगा 60वें का। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, 60 हो गए आपके। 61वां देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो ये भाववाच्य होगा। कान पर जून रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आपका कुछ असर न होना। आकर्षण का विलोम शब्द ए वाला सही होगा, विकर्षण होता है। नेक्स्ट देखिए, 64वां, सब और विपत्ति का होना। तो इसका राइट आंसर आगे कुआ पीछे खाई होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। आपका भी आंसर सही होगा।
शिल्पगत आधार पर दोए से उल्टा छंद कौन सा है? तो दोए से उल्टा सोरठा होता है। तो नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, 67वां। हाँ, तो रहमन पानी राखिए बिन पानी शून्य में श्लेष अलंकार है। बहुत ही फास्ट आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर आपका देखो, या तो इसमें ये प्रकार और भिन्नता इनमें से आएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है और मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा। 69वां देखिए, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल नहीं है, देती है और ये आप जानते हैं। 69 हो गए। और देखो 74 से मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने स्टेंजा भी पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। 74 से आगे बताऊंगा मैं। देखो 75वां बताऊंगा, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से हुई है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें आपका ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा। और देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है, और ये बाद बाकी हैं सभी। 79 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ है। दिन मीन्स दिवस होता है और दीन मीन्स गरीब होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80वां देखिए, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए में से एक शब्द सही शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष होता है और परोक्ष उसका विलोम शब्द होता है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वीडियो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही, और आंसर की बिल्कुल सही है। और अगर कोई प्रश्न पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो है नहीं वैसे।